आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। आकर्मण्य होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, करने की सोचते भी नहीं हैं और कर भी नहीं रहे। एकमात्र जीवन मिला है, जी रहे हैं और जीते चले जा रहे हैं। कब तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए पता नहीं। संत कहते हैं जीवन का अंत हो उससे पहले अपने जीवन को जगा लो, अपने अंदर का ओजस को जगा लो, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट कर लो। जीवन तो मिला है, पर जीवन कैसे जीना है यह भी तो हमारे हाथ में है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीना कैसे है यह तो हमारे हाथ में है। रोते रोते हुए जीना है कि हंसते हंसते हुए जीना है, कि भुन भुनाते हुए जीना है, कि गुनगुनाते हुए जीना है। कैसे जीना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हमें अपनी शक्ति को कैसे प्रकट करना है यह तुम्हारे हाथ में है। शक्ति मिली है, मिले ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हमने पाया है उसको कैसे आगे बढ़ाना है इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति तुम्हारी अपने ऊपर कितनी केंद्रित है, हमारे अंदर कितनी हमारे पास शक्ति है, तो बाकी की सारी चीजें अपने आप से जुड़ जाएंगी। यदि एक बार हमारा जीवन आत्मा से केंद्रित हो जाता है तो बाहर की सारी चीजें अपने आप जुड़ जाती हैं, जुड़ जाएंगी। आत्मा को भुला करके तुम दुनिया की कितनी भी चीजों को जोड़ोगे वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तुम्हें सब यहीं छोड़ करके जाना होगा। लेकिन जो एक बार अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा की पहचान कर लेता है, आत्मा को जान करके उस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, संसार की चीजें मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एकमात्र अपनी आत्मा को केंद्र बना करके चलता है, सारी चीजें उसको सहज हो जाती हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने यही सब कुछ किया, आज वह हमारे जीवन के आदर्श बने हुए हैं। कल आपने भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र को सुना था, कल आपने भगवान पारसनाथ के जीवन दर्शन को समझा था। एक छोटा सा कर्म ना जाने तुम्हें कहां कहां तक भटकाने ले जाता है, लेकिन सच्चे धर्मात्मा वही होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव वही होता है कि वह किसी के दूसरों के निमित्त को अपना टारगेट नहीं बनाता है। वह सोचता है मेरे कर्म मेरे अपने हैं, ये मैंने कर्म बांधा होगा किसी समय में, किसी पल में, किसी जगह पर। आज वही कर्म मेरे उदय में आया है तो मुझे समता से सहन करना है और भोगना भी है। जबकि दोनों भाई थे, एक कमट का जीव था, एक मरुभूति का जीव था, दोनों सगे भाई थे। कहां का कर्म कहां जाकर के उदय में आया, हर भाव में उसने उपसर्ग किया, लेकिन जीत किसकी हुई? जो क्षमा और समता से सहन करता रहा उसकी जीत हो गई, और जो कर्म बांधता गया तो उसका पतन सिर्फ पतन होता गया। हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, हम अपने जीवन को उठाएं, हम अपने जीवन को समझें कि हमें जो मानव जीवन मिला है कितनी दुर्लभता से मिला है। कितने बार हमने जन्म लिया होगा, ना जाने कितने जन्मों में हमने जाकर के कितने कर्म भोगे होंगे, लेकिन उसका एक पल भी मुझे याद नहीं है। काश मुझे यदि याद होता तो यहाँ के हम परिस्थिति को देख कर के हम अपने आप को संभाल लेते। आज तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं। ऐसी तो स्थिति नहीं बनती है कि तुम उठ बैठ नहीं पाते हो, तुम खाना पीना नहीं खा पाते हो, तुम अपना काम नहीं कर पाते हो। ऐसे दुख तो हमारे जीवन में नहीं है। बोलो, दुख है ऐसे में कि तुम धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो। अरे बड़े पुण्य से तुम्हारे लिए भाग्य से ये सब कुछ मिला है, समय भी मिला है, शक्ति भी मिली है, बुद्धि भी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन हम इतने प्रमादी हैं कि इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। योग तो बना है मनुष्य जीवन में जन्म लेने का, पर इस योग को पाकर के यदि हमने यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही गमा दिया,
तो क्या पाओगे अंत में? कुछ नहीं पाओगे। बस एक रहेगा, एक हिचकी आएगी, तुम समाप्त हो जाओगे। संत कहते हैं हिचकी आए उससे पहले अपने जीवन को संभाल लो। ये जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। बार बार मैं कहता हूं कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। इसको सुयत्न या सुपुरुषार्थ करके सही मार्ग और दिशा में लगा लो तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आने वाले भाव में ना जाने क्या बन गए। एक इंद्री बन गए, एक इंद्री में 5 स्थावरों में चले गए तो कभी मिट्टी बन गए, कभी वायु बन गए, कभी पृथ्वी बन गए, कभी जल बन गए, कभी अग्नि बने और कभी वनस्पति बने। इन सारी पर्यायों में क्या करोगे? कुछ है करने के तुम्हारे पास? अरे अभी मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के तुम वो कर सकते हो जो तीर्थंकर भगवंतों ने किया था, जो महापुरुषों ने किया था। उस शक्ति को तुमने पाया है। आज भी तुम परमात्मा बन सकते हो। आज भी तुम नर से नारायण बन सकते हो। आज भी तुम कंकर से शंकर बन सकते हो। बस हमारे अंदर का उत्साह जगे। अंदर का भीतर का तुम्हारा उत्साह जब जगेगा तभी तुम इन शक्ति का सारा प्रयोग और उपयोग कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ तुम्हारे पास है, यदि उत्साह नहीं है तो क्या करोगे? मंदिर भी आते हो, बड़ी मुरझाए मुरझाए से आते हो, बस आना पड़ रहा है। क्यों? हमारे पूर्वज आते रहे तो हमें भी आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, अंदर का तेज प्रकट होना चाहिए। बाहर का तेज तुम्हें दिख रहा है कि मेरा शरीर अच्छा है, एक कोई जरूरी नहीं भीतर का भी तुम्हारा तेज उतना ही अच्छा हो। अंदर का तेज होगा तो बाहर ना भी दिखे तो फिर भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बंधुओं, एक इंद्री के पास तो भाषा और वाणी भी नहीं है। बोलो, एक इंद्री के पास क्या है? बोलते हैं क्या? कोई भाषा है उनके पास? 2 इंद्री के पास भाषा है पर वाणी नहीं है। वाणी है पर भाषा नहीं है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उनके पास वाणी तो है पर उनकी अपनी भाषा नहीं है। हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। हमारे पास भाषा है, वाणी 2 इंद्री से आ जाती है, बोलने की क्षमता आ जाती है। कोई कीड़े होते तो चींची करते हैं पर उनके पास कोई भाषा है। हम तो बड़े महान हैं। महान क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास मन है और मन के साथ भाषा का प्रयोग करने का हमारे पास बुद्धि है। हर बात के लिए हम पराधीन हैं, वे लाचार हैं, मूक पशु हैं, हर बात के लिए लाचार हैं, पराधीन हैं। तुम मनुष्य हो और तुम्हें प्रकृति के ने सब कुछ दिया है। हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा दी कि हम अपनी भाषा सबके पास रख सकते हैं। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कल आपने देखा चंद्रायन, ये प्रकृति की चीजें नहीं है, ये विज्ञान की चीजें। विज्ञान कहां पहुंच गया? आपको लगता है कि चंद्रमा पर कोई जा सकता है? जैन दर्शन के सामने प्रश्न खड़े करोगे तो जैन दर्शन कहेगा कि चंद्रमा पर कोई नहीं जा सकता है। चंद्रमा एक विमान है, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। सूर्य एक विमान है, मूल में शीतल है, उसके अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है, भगवान है। बाहर उसका जो परिकर है वो गर्म है, प्रतापी है, लेकिन अंदर तो उसके अंदर भगवान है। यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है। जो मरण करके यदि वहाँ पर जन्म लेगा तो जो देव बनेगा वह देव, जैसे कहते चक्रवर्ती मकर संक्रांति पर दर्शन करता है। किसके करता है? सूर्य के नहीं करता है। सूर्य के अंदर विराजित जो भगवान हैं उनके बिंब के दर्शन करता है। अब तुम कहो कि विज्ञान वहां पहुंच जाएगा, तो कैसे पहुंचाएगा? हो सकता विज्ञान ने कहीं किसी पर्वत पर, जहां पर हमारी पहुंच से हम बाहर हैं, वहां पर उस अपने वैज्ञानिक तरीके से उसको वहां पर छोड़ दिया हो।
प्रक्षेप को, वहाँ पर विमान को छोड़ दिया हो, वहाँ जा कर के लग रहा कि हम चंद्रमा पर पहुँच गए। ये सब कल्पना से परे चीज़ें हैं। जो भगवान या जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे हम वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें यहाँ से मरना होगा, तभी तुम वहाँ पर पहुँच पाते हो, वरना नहीं पहुँच पाओगे। चलो विज्ञान की चीज़ें हैं, क्या लेना देना, विज्ञान जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन मेरी बात ये है कि तुम्हारे लिए प्रकृति से सबल पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं, पाँव मिले हैं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए ना केवल बोली दी है, अपितु बोली के साथ साथ भाषा भी तुम्हें मिली है। तुम चाहे जिससे चाहे जब जो कुछ भी बोल सकते हो और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। पर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री के पास ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ तुम्हारे लिए सशक्त मन मिला है, जिस मन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। संसार में अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा था, हाथी के पास बल है, वो मनुष्यों के पास बल नहीं है। घोड़े के पास तेज दौड़ने की क्षमता और शक्ति है, वो मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य यदि 1 किलोमीटर दौड़ेगा वहीं पर थक कर के गिर जाएगा, पर घोड़े को यदि तो एक क्या तुम 10 किलोमीटर दौड़ा करके ले जाते हो तो घोड़ा थकता नहीं है। और शेर की तुम पराक्रम को देखो, अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ देता है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है। हमारी दशा तो यह है कि एक बिच्छू भी हमें काट लेता है तो हम विचलित हो जाते हैं, अरे बिच्छू को तो जाने दो। मच्छर भी तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है तो तुम तिलमिला जाते हो। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति, बोलो। और बातें करते हैं हम सब, मेरे पास हाथी जैसी ताकत है, घोड़े जैसी ताकत है, शेर को भी बस में कर लेते हैं, घोड़े को भी लगाम लगा लेते हैं, हाथी पर भी अंकुश कर लेते हैं, पर अपने आप पर अंकुश करने में हम सब पीछे हैं। एक मच्छर भी हमें हिला डालता है। ये सब दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति के अन्य प्राणियों में हमसे श्रेष्ठ हैं। संसार के अन्य प्राणी हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मनुष्य इन सब में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा मन है जिसके बल पर हाथी को बस में कर लेता है, अंकुश लगा लेता है और घोड़े पर लगाम लगा लेता है, चीता और शेर को अपने फंदे में फंसा लेता है। यह शक्ति मनुष्य के पास है कि नहीं? बोलो, है ना? है। अपने आप को भाग्यशाली समझो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि इस धरती के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी में हूँ, प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ कृति हूँ, कृति के रूप हूँ। प्रकृति ने मुझे दुनिया की सारी श्रेष्ठ शक्तियाँ प्रदान की हैं। मेरे पास ऐसी क्षमता है और ऐसी शक्ति है कि जब मैं मेरे पास सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बस इतना उत्साह तुम्हारे अंदर जगता है। ये उत्साह जब हमारे अंदर उल्लसित होता है तो मैंने जो कुछ पाया उसे सर्वश्रेष्ठ में लगाना चाहिए। तुमने जो पुण्य से पाया है, इसको पुण्य से पाने के बाद हमें व्यर्थ में नहीं गमाना है। पुण्य से पाया है तो सर्वश्रेष्ठ कार्यों में हमें लगाना भी चाहिए। मनुष्य जीवन को पाकर के भी ऐसे बर्बाद करता हूँ, व्यर्थ में कार्यों में उसे खपाता हूँ और अपने जीवन में कोई सार तत्व को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए कि मैं मनुष्य बना हूँ तो उस मनुष्यता का पूरा आनंद लूँ, रस लूँ, ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएं। बंधुओं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, उनके पास एक युवती पहुंची और उनसे निवेदन किया
कि तुम मेरे से शादी कर लो, जबकि जाड़ बर्नार्ड शाह सुंदर नहीं थे, लेकिन जो युवती पहुंची वो बहुत सुंदर थी और उसने जाकर के अपना प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से शादी कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जाड़ बर्नार्ड शाह बोले, क्यों, मैं तेरे से शादी कर लूंगा तो मुझे क्या होगा? तो वह युवती बोलती है कि कुछ होगा ना होगा ये तो बात की चीज है, आप मेरे से शादी करोगे तो तुम्हारे जैसी बुद्धि वाला और मेरी जैसी सुंदरता वाला व्यक्ति जन्म लेगा। क्या समझे? जाड़ बर्नार्ड शाह जो थे बहुत प्रखर बुद्धि वाले थे, पर सुंदर नहीं थे। और एक युवती ने देखा कि इनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, वो सुंदर थी, तो वो जाकर के प्रस्ताव रखती है कि आप मेरे से शादी कर लोगे तो आप जैसे व्यक्तित्व के धनी और मेरी जैसी सुंदरता वाला कोई ऐसा जीव जन्म लेगा कि जिसमें दोनों पाए जाएंगे, उसका जीवन बहुत सुंदर होगा। इसके जवाब में जाड़ बर्नार्ड शाह ने कहा कि कोई जरूरी नहीं, यदि उल्टा हो गया, तेरी जैसी बुद्धि और मेरे जैसी असुंदरता यदि आ गई तो क्या करोगे? बात समझ में नहीं आई आपको? व्यक्ति के अंदर का तेज महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के अंदर का ओज महत्वपूर्ण होता है। बाहर से व्यक्ति कितना सुंदर हो जाए और यदि अंदर उसके अंदर ताकत और शक्ति ओज नहीं हो तो वह खोखला ही माना जाएगा। हमें अंदर से मजबूत बनना है, हमें अपने अंदर से मजबूत को इकट्ठा करना है, हमें अंदर का उत्साह जगाना है, अंदर का ओज, अंदर का प्रताप, अंदर की चमक, अंदर का वैभव, ये तभी आ सकता जब हमारे जीवन में सकारात्मक सोच हो। घटिया सोच वाला व्यक्ति कभी अपने अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है और अच्छी सोच वाला व्यक्ति कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत है। जैसा तुम्हारे अंदर होगा वैसे ही तो बाहर आएगा। अंदर यदि अच्छा होगा तो बाहर भी अंदर होगा। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम लोगों की फोटो तो बहुत सुंदर है, तुम लोग बाहर से बहुत सुंदर हो, मतलब आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है पर एक्सरे सबके खराब हैं, एक्सरे सबके बिगड़े हुए हैं। संत कहते हैं फोटो खराब हो तो चल जाएगा पर अंदर का एक्सरा इतना अच्छा हो कि तुम्हारा जीवन तस्वीर बदल जाए। सबकी फोटो अच्छी है पर सब अंदर से बिगड़े हुए हैं। अंदर से सुधरने की जरूरत है, अंदर से अच्छे बनने की जरूरत है। बाहर की फोटो तो लिपि पुती होती है। फोटोग्राफर क्या करता है? पेंटिंग वेंटिंग करके तुम्हारी तस्वीर अच्छी ला करके दे देता है, लेकिन अंदर का किसने देखा कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। संत कहते हैं बाहर व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है और व्यक्ति की पहचान उसकी मुख की आकृति से पता पड़ता है कि व्यक्ति किस मानसिकता वाला है और व्यक्ति के वचनों से पता पड़ता है इसका व्यक्तित्व कैसा है। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा और सुंदर बनाना है कि आपके वचनों से लगे कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।